जय हिंद साथियों, अगर आप सेना में भर्ती का मौका तलाश रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आ गया है। जी हाँ, आईटीबीपी ने किचन सर्विस कांस्टेबल के नए रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसकी फुल डिटेल का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, जिसमें आपको पता चलने वाला है कि इसमें फॉर्म आप कब से भर सकते हैं और कौन कौन इसको भर सकता है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सभी डिटेल्स, यानी कि इसमें जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलने वाली हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में एक नई भर्ती के आवेदन की हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आईटीबीपी किचन सर्विस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024। आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, आईटीबीपी किचन सर्विस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और जिसे आप रसोई सेवा भर्ती 2024 में हिंदी के नाम से भी जानते हैं। अब कुल इसमें कितने पद हैं आइए जान लेते हैं। जैसे कि पोस्ट नेम की अगर हम बात करें इसमें, तो ये कांस्टेबल के पदों की भर्ती है जो कि किचन सर्विस के नाम से जानी जाती है। मतलब इसमें आपको किचन का काम करना होगा। पोस्ट आपकी हवलदार होगी, कांस्टेबल होगी, लेकिन आपकी जो ड्यूटी होगी वो किचन सर्विस से रिलेटेड होगी। जिसमें कुल पोस्टों की जो संख्या है वो है 819 पोस्ट यहां पर निकले हुए। अप्लाई आपको कैसे करना है, इसे ऑनलाइन पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। अप्लाई डेट की बात करें तो 2 सितंबर से ये फॉर्म शुरू हो रहा है 2024 और इसकी लास्ट डेट होगी 1 अक्टूबर 2024, यानी कि एक महीना आपको यहाँ पर मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। फी की अगर बात करें तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको 100 रुपये पे करना होगा और अदर कैटेगरीज के लिए कोई फी यहाँ पर पे नहीं करनी है। बात करें अगर एज कैटेगरी की, तो देखिए यहाँ पर एज है आपकी मिनिमम 18 साल। अगर आपकी एज 18 साल हो गई है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। मैक्सिमम एज चाहिए आपकी 25 साल, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, 3 साल, 5 साल और 10 साल का। अगर ओबीसी कैटेगरी हैं आप तो 3 साल, 5 साल SC ST के लिए और 10 साल PWD के लिए। इसके लिए यही नहीं, सिर्फ और भी इसके लिए एज रिलैक्सेशन है। जैसे कि अगर आप सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है, या आप 1984 के राइट्स से रिलेटेड है, उनके जनरेशन में है या उनके बच्चे हैं, और या आप गुजरात के जो राइट्स हुए थे वहां पर हैं, वहां से बिलोंग करते हैं, तब भी आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। आई सजेस्ट कि आप जो है नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो 10th पास मांगा गया है आपसे, लेकिन उसके साथ ही साथ किचन का सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा गया है लेवल 1 का। तो ये डिटेल थी आपके लिए। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस 5 कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें सबसे पहले आपको पीईटी फेस करना होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जो कि जाना जाता है। उसके बाद आपको पीएसटी फेस करना होगा, जो कि होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डीएमई होगा, डायरेक्ट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे आपके, और मतलब डिटेल में आपका मेडिकल कराया जाएगा। और उसके बाद आपका आरएमई होगा, ये रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मतलब जो मेडिकल में आप चयन हो चुका होगा, उसके बाद भी एक बार और यहाँ पर चेकअप किया जाएगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। तो आइए अब हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करेंगे और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन एग्जाम पैटर्न, रिटन सिलेबस, सभी की डिटेल में बात कर रहे हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, समझिए। देखिए, तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पर देखिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जनरल और एससी के लिए, एसटी के 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट मेल कैटेगरी में 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड करना चाहिए, खुला होना चाहिए। एसटी से बिलोंग करता है अगर आप, तो 76 सेंटीमीटर का सीना आपका होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर खुला हो। वेट की बात करें तो आपका जो वेट होगा हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, चाहे जनरल की हो।
अगर फीमेल की बात कर ले यहाँ पर तो हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल और एससी में। अगर फीमेल एसटी से आती हैं तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट की बात करें तो आपका हाइट वेट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अब बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, जिसमें मेल कैटेगरी के बच्चों को 1.6 किलोमीटर रेस लगानी होगी 7.30 मिनट्स में। लॉन्ग जंप लगानी होगी 11 फीट की, 3 चांस मिलेंगे इसके लिए। हाई जंप लगानी होगी जिसमें आपको 3.5 फीट मिलेगा, जिसमें 3 चांस मिलेंगे आपको। फीमेल के लिए 800 मीटर रेस लगानी होगी 4.45 मिनट्स में, 4 मिनट 45 सेकेंड में। लॉन्ग जंप लगानी होगी फीमेल को 9 फीट की, 3 चांस मिलेंगे इसमें। हाई जंप लगानी होगी 3 फीट, 3 चांस मिलेंगे आपको। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए इसमें क्वेश्चन रिटन एग्जाम पैटर्न की बात करें, इसमें करीब 100 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर बेस्ड, और जिसमें हर एक क्वेश्चन से 1 मार्क्स मिलेगा, तो 100 नंबर का पेपर हो गया ये। जिसके लिए आपको टाइमिंग है 2 घंटे की 120 मिनट की। कोई भी यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की, 1/4 जिसे कहते हैं। मतलब अगर आप जो है एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन जो सिलेबस है आपका रिटन एग्जाम का वो देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ से, जो कि आपको 25 नंबर देंगे। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जो कि 25 नंबर देंगे। जीके जीएस सीए से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। हिंदी और इंग्लिश में से कुछ 25 क्वेश्चन 25 नंबर के देंगे। तो इस तरह आपके 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबरों के। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको देखनी है, क्या क्या आपको लेकर ले जाना है, तैयारी कर लीजिए। आधार कार्ड आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैंड सिग्नेचर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर लगता हो तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट्स, और अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपको जरूरी हों। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पूरी डिटेल आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक चीज़, आपको कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक छोटी बड़ी डिटेल का जो है रिस्पॉन्स ज़रूर मिलता है, वहाँ पर आपको जवाब दिया जाएगा, चाहे मैं दूं या कोई और दे, लेकिन आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, टेलीग्राम चैनल का मैं यहाँ लिंक डाले देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मैं कोई भी लिंक प्रोवाइड करा सकता हूँ, फोटोग्राफ प्रोवाइड कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई अपडेटेड वीडियो में, जहां आपको मिलने वाली है कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट। थैंक यू सो मच।